हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, और कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस में हमने दो तरह की लास्ट वीडियो में पढ़नी थी। पहली हमने पढ़ी थी ऑल और नथिंग थिंकिंग, और दूसरी ओवर जनरलाइजेशन हमने पढ़ ली थी। आज हम थर्ड से स्टार्ट करेंगे, जो कि है माइंड रीडिंग। तो माइंड रीडिंग तब होती है जब हम बिना किसी प्रूफ के अज्यूम कर लेते हैं कि दूसरा बंदा हमारे बारे में क्या सोच रहा है, या किसी भी सिचुएशन या इवेंट के बारे में वो इंसान क्या सोच रहा है। और यूजुअली ये हम नेगेटिव सोच रहे होते हैं कि ये इंसान मेरे बारे में ये नेगेटिव चीज़ सोच रहा है, या उसने मेरे साथ ये करने की कोशिश की, उसने ऐसा सोचा कि ऐसा हो जाएगा। या बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो मुझे पसंद नहीं करता, उससे मेरी बात बोरिंग लग रही थी। लेकिन ऐसा असल में नहीं होता, हमें उससे पूछ कर ही पता चलेगा ना, हम किसी का माइंड रीड तो नहीं कर सकते। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोगों ने उसके फेस एक्सप्रेशन से या उसके गेस्चर्स से समझ लिया। अच्छा, कीपिंग इन माइंड के गेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं वो बहुत नेसेसरी हैं किसी बात को समझने के लिए, लेकिन द थिंग इज़ कि हमेशा वो सही हों ज़रूरी नहीं है। तो बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि हमें लगता है कि उसके फेशियल एक्सप्रेशंस या गेस्चर्स से जो चीज़ हम अज्यूम कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन बहुत मर्तबा ये ठीक नहीं भी होती। और बहुत मर्तबा जैसे हम किसी न्यू क्लास में जाते हैं, कहीं किसी सिचुएशन ऐसी जहाँ पर लोग जमा हों या कोई इवेंट हो रहा हो, वहाँ पर जाते हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि लोग मुझे देख रहे थे, इसका मतलब है मुझे जज करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि बहुत मर्तबा जब कोई न्यू इंसान आता है तो लोग उसको वैसे ही देखते हैं, या कोई और रीज़न भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको जज कर रहे हों। या बहुत मर्तबा किसी इंसान के साथ आप बात कर रहे होते हैं तो उसका अगर उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो और वो ठंडा सा रिप्लाई दे दे, तो आपको लगता है कि उसको मेरी बात पसंद नहीं आई या वो मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि हो सकता है कि बैक ऑफ द माइंड उसके दिमाग में कोई परेशानी चल रही हो, उसकी कोई सिचुएशन ऐसी चल रही हो। तो ये जो हम अपनी तरफ से एक राय कायम कर लेते हैं या कुछ अज्यूम कर लेते हैं, इसको कहते हैं माइंड रीडिंग, जहाँ हम दूसरों के थॉट्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं विदाउट एनी रियल एविडेंस। यानी कि हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस तो नहीं है ना कि ये बात सच ही है, लेकिन हम उसको सच कंसिडर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसकी एक एग्जांपल है कि मैंने एक एंजाइटी वाले क्लाइंट को देखा, और उसने मुझे एक मरतबा कहा कि मैं जब लोगों से बात करता हूँ तो मैं उनकी तरफ देख नहीं पाता। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे अनोइंग समझते होंगे, क्योंकि मैं उनसे डायरेक्टली बात करते हुए देख नहीं पाता। यहाँ बहुत सारे लोगों को ये होता है कि मैं जब बात कर रहा था तो कोई और इंसान जो है वो काम में लगा हुआ था, तो इसका मतलब है कि वो मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। तो बहुत सारी इसकी रीज़न्स हो सकती हैं। हो सकता है ये किसी सिचुएशन में ठीक हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर सिचुएशन में ठीक। और बहुत मरतबा ऐसा होता है कि अगर मैं आप लोगों को वर्क प्लेस की एग्ज़ाम्पल दूँ, तो अगर एक बॉस है, ठीक है, और वो अपनी किसी परेशानी में है और उन्होंने आपको देखा नहीं है, उन्होंने आपके सलाम का जवाब नहीं दिया, शायद उन्होंने ना सुना हो या वो गुज़र गए हों जल्दी से, तो बहुत मरतबा लोग कहते हैं कि वो मुझसे नाराज़ हैं, या उन्होंने मेरी परफॉर्मेंसेस से अनहैप्पीनेस शो की है, या इस तरह की सिचुएशन सोच के पूरे दिन वो लोग उस टेंशन में रहते हैं कि कोई इस तरह की चीज़ है। तो इसको बेसिकली कहते हैं माइंड रीडिंग। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ये क्यों हार्मफुल है, तो ये आपके अंदर सोशल एंजाइटी क्रिएट करती है, सेल्फ डाउट क्रिएट करती है, ये आपके रिलेशनशिप्स को डैमेज की तरफ ले जाती है। अच्छा, ये डैमेज की तरफ कैसे ले जाता है? जैसे आप देखें, हम लोग ना कुछ अपनी तरफ से मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि हम लोगों को वो कुछ शायद और कहना चाह रहा हो, लेकिन उसने बात कंप्लीट नहीं की, तो हम अपनी तरफ से अज्यूम कर लेते हैं। या अगर उसने मेरी बात प्रॉपर्ली सुनी नहीं, हो सकता है वो स्ट्रेस के अंडर हो या टायर्ड हो, कुछ भी हो, मैं अज्यूम करना शुरू कर दूँगी कि उसने मुझे इग्नोर किया या उसने मेरे साथ ये किया। तो नेक्स्ट टाइम मैं एक्शंस जो है अपने उसके अकॉर्डिंग वो लेना शुरू कर दूँगी, जिसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप पहले की तरह नहीं रहेगा। तो ऑटोमेटिकली अगर डैमेज ना भी हो तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। और एक चीज़ है कि ये आपको लीड करती है ओवरथिंकिंग की तरफ, इमोशनल एग्जॉशन की तरफ। तो अब इसको आप चैलेंज कैसे कर सकते हैं? माइंड रीडिंग को कैसे चैलेंज किया जाए? तो इसको चैलेंज करने के लिए बेस्ट चीज़ ये कि आप क्लेरिफिकेशन के लिए बोलें जब पॉसिबल हो, ठीक है। तो आप उनसे पूछ लें, जैसे अगर मुझे लग रहा है कि मेरा अगर कोई फ्रेंड मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है या मेरे बॉस ने मुझे इग्नोर किया है, तो मैं उनसे जाके पूछ लूँ कि कोई ऐसी चीज़ है जिसने आपको अपसेट किया है या सब कुछ ठीक है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि आप लोग रोज़ाना ही आप लोगों को कुछ ऐसा लग रहा है और आप जाकर पूछ रहे हैं और रोज़ाना ही नेगेटिव आंसर आ रहा है। आपको अगर एक मरतबा लग रहा है आपका दोस्त आपको इग्नोर कर रहा है या आपका बॉस आपको रिप्लाई नहीं कर रहा सलाम का, या इस तरह की कोई सिचुएशन है जिसमें आप लोगों को डाउट हो रहा है कि कोई चीज़ है, कोई चीज़ गलत है, तो आप लोगों ने उसको ऑब्ज़र्व करना है कि एक मरतबा हो रही है, बार बार हो रही है। अगर आपको लग रहा है कि ऐसी चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, 2-3 मरतबा हुई है, तो आप जाकर उसकी क्लेरिफिकेशन करने की कोशिश करें, उनसे पूछें। लेकिन अगर आपको एक मरतबा नेगेटिव आंसर मिल गया, अगर आपको लगता है कि एक मरतबा जो मैंने सोचा था वो गलत है, तो नेक्स्ट टाइम आप पूछने के बजाय आप अपने दिमाग को समझाएं कि नहीं, मैं गलत सोच रहा हूँ, ठीक है। ऐसा लास्ट टाइम तो मोस्टली इससे चीज़ें हैंडल हो जाती हैं और बहुत मरतबा आपको इतने सरप्राइजिंग आंसर्स मिलते हैं उनसे कि वो तो चीज़ सॉल्व हो ही जाती है, इसके साथ 1-2 और चीज़ें भी सॉल्व हो जाती हैं। और फिर बहुत मरतबा आप इसको रिप्लेस करते हैं, यानी कि अगर आप अज्यूम कर रहे हैं कुछ अपनी तरफ से, तो उस अजम्पशन को आप क्यूरियोसिटी के साथ रिप्लेस कर दें। कि जैसे अब पहले आप अज्यूम कर रहे थे कि वो मुझसे नाराज़ है, उसको आप करते हैं कि ऐसा क्या हुआ है, ठीक है। तो आप अपने आप को क्यूरियोसिटी में रखें और बोलें कि मुझे नहीं पता क्या हुआ है, ठीक है। एक चीज़ को सोचने के बजाय और नेगेटिव अज्यूम करने के बजाय ये बेहतर है कि आप ख़ुद को क्यूरियोसिटी में रखें कि क्या हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा आप कर सकते हैं यूज़ बैलेंस्ड थिंकिंग, कि अगर आपको किसी चीज़ से रिलेटेड कोई प्रूफ नहीं मिल रहा, तो आप फिर सोचें कि आप अपनी इमेजिनेशंस पे, अपनी ओवर थिंकिंग पे क्यों ट्रस्ट कर रहे हैं। आप इसको मतलब एक तरह से ना बैलेंस करने की कोशिश करें कि मेरे पास कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं अपनी जो ओवर थिंकिंग है या इमेजिनेशंस हैं उन पे ट्रस्ट करूं, ठीक है। वो हमेशा ठीक नहीं होती ना। इसके अलावा आप इसको चैलेंज करने के लिए एक और चीज़ कर सकते हैं, फोकस ऑन फैक्ट्स नॉट फीलिंग्स। जस्ट बिकॉज कोई चीज़ आपको फील हो रही है डजंट मीन कि वो रियलिटी है, ठीक है। इसके अलावा आपने हमेशा ये याद रखना है कि हम सब माइंड रीडर्स नहीं बन सकते, ना हम हैं ना बन सकते हैं। हर साइलेंस का मतलब इग्नोरेंस नहीं होता, हर एक्सप्रेशन का मतलब जजमेंट नहीं होता। और जब भी कोई थॉट आए उसको चैलेंज करना सीखें, क्योंकि बहुत मरतबा डिस्टॉर्टेड थॉट्स हमारा फॉल्ट होते हैं, जो हमारी रिलेशनशिप्स को, हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारे पीस को, सबको डैमेज करके रख देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी माइंड रीडिंग कर रहे हो, आपने खुद से ये वाले सवाल पूछने हैं कि क्या मैं अपनी माइंड रीडिंग पे रिलाई कर सकता हूँ, क्या मैं हर सिचुएशन पे अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से, अपनी इमेजिनेशंस की वजह से एक्ट कर सकता हूँ, डिसीजन ले सकता हूँ, या उन पे इतना रिलाई करके अपनी लाइफ के सारे डिसीजंस उनके हवाले कर सकता हूँ, या और कितने % कर सकता हूँ, कब कब कर सकता हूँ। ये चीज़ें आपने हमेशा सोचनी है जब भी आपको लगे कि आप माइंड रीडिंग करें, कुछ अपनी तरफ से अज्यूम करने की कोशिश। अच्छा, अब माइंड रीडिंग के बाद है मेंटल फ़िल्टर। मेंटल फ़िल्टर बेसिकली एक ऐसी थिंकिंग एरर है जहाँ इंसान किसी भी सिचुएशन का सिर्फ नेगेटिव हिस्सा फ़िल्टर करके देखता है और पॉजिटिव चीज़ों को इग्नोर कर देता है। जैसे पूरे कैनवस पे एक ब्लैक डॉट पे फोकस करना और बाकी सफाई, रंग, ब्यूटी सब भूल जाना, सब चीज़ों को इग्नोर करके आप सिर्फ ये सोचते हैं कि ये ब्लैक डॉट जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है। अच्छा हुआ आपके साथ किसी सिचुएशन में अच्छा हुआ भी हो, किसी ने अच्छा किया भी हो, लेकिन दिमाग में सिर्फ बुरा अटका रहता है कि इस इंसान ने, इस सिचुएशन ने मेरे साथ ये बुरा किया था। आपको सारी जो अच्छाइयाँ होती हैं, जो बेहतरियाँ होती हैं, वो सारी भूल जाती हैं। आपको लगता है कि क्या चीज़ बदतर है। जैसे अगर कोई इंसान है और उसने आपको 10 चीज़ें अच्छी बोली हैं, आपको 10 अच्छी बातें सिखाई हैं, आपके बारे में अच्छी बातें बोली हैं, या आपकी सिचुएशन से रिलेटेड कोई अच्छी राय दी है, लेकिन हल्का सा उसने अगर नेगेटिव कमेंट कर दिया है या एक ऐसी चीज़ बोली है जो आपको पसंद नहीं आई है, तो आपकी जो सोच है वो सिर्फ नेगेटिव बात पे अटक जाएगी कि मेरी ये सिचुएशन देख के भी उसने ये लफ्ज़ बोला था मुझे। तो ये होता है मेंटल फ़िल्टर, जहाँ हम रियलिटी का जो सिर्फ डार्क साइड है वो देखते हैं, बाकी सब इग्नोर कर देते हैं कि बाकी रियलिटी के डार्क साइड के अलावा क्या क्या चीज़ें हैं। या फिर अगर आप क्लास में बैठे हुए हैं और आपकी टीचर ने कहा कि आपकी जो राइटिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत प्यारी है, लेकिन आपको ग्रामर पे थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है,
तो बहुत मर्तबा हम लोग सुनते हैं कि टीचर ने कहा था कि मुझे ग्रामर नहीं आती, मैं कभी अच्छी राइटिंग नहीं कर सकता, ये वाले थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। और अगर मैं मेंटल फ़िल्टर करना स्टार्ट कर दूँ और मैं बोलूँ कि मैंने वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे और उसको 10 लोगों ने लाइक किया है, लेकिन कोई अगर एक ऐसा इंसान था जिसने डिसलाइक कर दिया, मैं बस उसको सोचना शुरू कर दूँ कि एक डिसलाइक है यानी कि वीडियो अच्छी नहीं है, बोरिंग है, मैं सही पढ़ाती नहीं हूँ, मतलब इस तरह की सोचें आना शुरू हो जाएँ, तो इसको हम कहते हैं मेंटल फ़िल्टर। अच्छा, अगर हम बात करें कि ये कैसे हार्मफुल है, तो पहली बात है कि ये आपके सेल्फ़ एस्टीम को बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, आपकी मोटिवेशन को बहुत ज़्यादा लो कर देती है। आपकी कांस्टेंट जो नेगेटिव फ़िल्टर है वो आपको दुनिया को बहुत ज़्यादा होपलेसनेस दिखाने की कोशिश करती है कि आपको लगता है कि किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं है, हर चीज़ बुरी है। जैसे अगर मैं सुबह उठती हूँ और मेरी बहन ने मुझे कुछ बोला और मैं उसको सोच रही हूँ कि उसने जो अच्छी चीज़ें बोली मैं उनको इग्नोर कर रही हूँ, एक बुरी चीज़ सोचती रहूँ, फिर मैं ऑफ़िस जाऊँ, वहाँ पे किसी एक इंसान की मैं सारी अच्छाइयाँ भूल के उसकी एक नेगेटिव बात को सोचती रहूँ, फिर सारा दिन मेरा ऐसे गुज़रे और फिर मैं रात को आकर भी ऐसे ही करूँ किसी की नेगेटिव। तो अगर मैं दिन में सारा टाइम नेगेटिव चीज़ों को फ़िल्टर करके उन पे फ़ोकस करने की कोशिश करूँ, तो एक दिन आएगा मैं थक जाऊँगी, मैं कहूँगी दुनिया अच्छी नहीं है, सब लोग बुरे हैं और दुनिया बहुत होपलेस लगना शुरू हो जाएगी मुझे। तो मेरे साथ वो वाली सिचुएशन हो जाएगी कि मेरे सामने इतनी प्यारी पिक्चर होगी, मेरे सामने इतना ब्यूटीफुल व्यू होगा, लेकिन मैं सिर्फ देख रही क्या होंगी कि एक दाग है उस पिक्चर पे, या जो व्यू मुझे दिख रहा है उसमें मुझे कुछ सुलाखें नज़र आ रही। तो इसको कहते हैं मेंटल फ़िल्टर। अच्छा, हम इसको कैसे चैलेंज कर सकते हैं? अपने फ़ोकस को शिफ्ट करके पहली बात है कि हम खुद से पूछेंगे कि क्या मैं सिर्फ एक पार्ट पे फ़ोकस कर रही हूँ, बाकी सारी चीज़ें कैसी हैं। जैसे अगर मुझे लग रहा है कि मेरी बहन ने मुझे कुछ गलत बोला है या कुछ नेगेटिव बोला है, तो मैं उसकी बोली हुई सारी चीज़ें एक पेज पे लिख दूँ और फिर मैं बोलूँ कि इतनी अच्छी चीज़ें भी तो बोली हैं, मतलब अपने फ़ोकस को उन अच्छी चीज़ों पे शिफ्ट करना स्टार्ट कर दूँ। अच्छा, उसके अलावा ये अभी जैसे राइटिंग की मैंने बात की, तो आप पूरी पिक्चर भी देख सकते हैं। और एक ये भी हो सकता है कि आपको अगर किसी के बारे में कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है, तो आप उसकी 3 पॉजिटिव चीज़ों को भी सोचो और कॉन्शियसली सोचने की कोशिश करो कि उसने ऐसा भी किया था, उसने ऐसा भी किया था, उसने ऐसा भी कहा था। इसके अलावा टॉक इट आउट, यानी कि आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे किसी की बात बुरी लग रही है, तो किसी ट्रस्टेड फ्रेंड के साथ या किसी थेरेपिस्ट के साथ या किसी ऐसे इंसान के साथ जिसका मुझे लगता है कि उसका जो व्यू होगा वो न्यूट्रल होगा, वो बिल्कुल मेरी साइड भी नहीं लेगा, बिल्कुल जो अदर पर्सन है उसकी साइड भी नहीं लेगा, तो उसके सामने मैं पूरी सिचुएशन रखूं और उसका पॉइंट ऑफ व्यू देखूं। हो सकता है उसका जो व्यू है, उस सिचुएशन को देखने का नज़रिया है, वो मेरे फ़िल्टर को ख़त्म कर दे और फिर मुझे सारी पिक्चर देखना, मैं पूरी पिक्चर देखने शुरू हो जाऊं। इसके अलावा ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस हो सकती है कि अगर मैं सारा हर दिन की एक ये हैबिट बना लूँ कि मैंने दिन में अच्छी चीज़ों पे फोकस करना है, तो ये जो आपके डिस्टॉर्टेड थॉट्स होते हैं उनको वीक करता जाता है। तो बेसिकली मेंटल फ़िल्टर एक इनविजिबल चश्मा है या ऐसी ग्लासेस हैं जिसको लगाने के बाद आपको दुनिया की जो रंगीनियाँ हैं वो पूरी बुरी लगना शुरू हो जाती हैं, आपको हर चीज़ डार्क दिखना शुरू हो जाती है, आपको किसी चीज़ की जो अच्छी चीज़ें हैं, पॉजिटिव साइड है, वो दिखना ख़त्म हो जाता है। लेकिन आपके पास ये पावर है कि आप उस चश्मे को उतारें और फुल पिक्चर को देख के फिर अपनी जजमेंट दें, फिर अपने थॉट्स को शेप करें। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आए, कोई छोटी सी क्रिटिसिज्म कर दे या कोई ऐसा मोमेंट आए, तो आपने ये सारी चीज़ें सोचनी है और आपने देखना है कि आप कैसे इस मेंटल फ़िल्टर को चैलेंज कर सकते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं।